राठौर सर, आज जम्मू कश्मीर में जो है ऑपरेशन महादेव के नाम से एक बड़ा ऑपरेशन सेना कर रही है। आज ही सेना ने तीन आतंकियों को मारे जाने की न्यूज भी कंफर्म कर दी है। लेकिन जो टीवी मीडिया उसने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि पहलगाम का जो हमला था उसका बदला ले लिया गया और उसके 3 जो आतंकी थे वो मार दिए गए हैं। मीडिया तो ये कंफर्म कर दिया उसने, जैसे कराची पे हमारा आज की तारीख में कब्जा है, जैसे रावलपिंडी पे हमारा आज की तारीख में कब्जा है, वैसे ही क्या ये प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया मोदी जी के भाषण का, जिसका भी जिक्र हो रहा था कि मोदी जी आ नहीं रहे, मोदी जी आएंगे और बिल्कुल अपने आप अकेले, कोई फील्डर नहीं होगा, बिना किसी फील्डर, बिना किसी बॉलर, अकेले बैटिंग करेंगे। तो उस बैटिंग के लिए पिच सजाई जा रही है ऑपरेशन महादेव के नाम से। और साथ में चर्चा में जो राजनाथ सिंह साहब से लेकर के और ये सारे लोग बता रहे हैं, इस पर भी आपकी एक टिप्पणी समझना चाहेंगे, क्योंकि उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम आपके साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। वहां की जो परिस्थितियां थी, रक्षा मंत्री ने आज कहा कि हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुई, कोई विमान नहीं गिरा, कोई सैनिक नुकसान हमारा नहीं हुआ। राय साहब नमस्कार, और सब साथी पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से आदाब। बात यह है कि ये जो तारीख है, हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, इतिहास जो 30-32 साल का, 35 साल का हमारी जो हमारी रियासत हुआ करती थी, वहाँ जब भी कोई ऐसा बड़ा वारदात होती है, खासकर इन 10-15 सालों में की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोई बड़ी वारदात होती है तो उसके बाद जो पहला ऑपरेशन बड़ा होता है तो उसमें हमेशा यही बताया गया कि ये लोग उस चीज में मुलविस थे, ये वो आतंकवादी थे। अगर ये वो आतंकवादी थे तो वो 4 तस्वीरें जिनकी दिखाई क्या ये वही हैं, और अगर ये वो आतंकवादी हैं तो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अक्रॉस द बॉर्डर एंड अक्रॉस द एलओसी मारे गए तो वो कौन थे। ये सारा जो मामला है इसमें एम्बिग्यूटी है, और जो तारीख बता रही है, तारीख यही बता रही है कि कई वाकयात में बाद में वो लोग बेकसूर भी निकले। कई ऐसे फेक एनकाउंटर्स हुए जिसमें बताया गया, मैं तो सबसे बड़ी आपको मिसाल दूंगा पथरीबल एनकाउंटर की, जो छठी सिंहपुरा के बाद हुआ था, जिसमें 6-7 आम शहरी, जिसमें 70 साल बुजुर्ग भी एक था, मारे गए। और बताया गया यही वो लोग हैं जिन्होंने सिखों को मारा था, जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था, और बाद में सब वो बेकसूर निकले। और आज तक उसकी इंक्वायरी का क्या हुआ ये पता नहीं चल रहा है। अब आप देखिए, पुलवामा के बाद भी जितने भी मतलब मिलिटेंट मारे गए तो बताया गया कि ये उस चीज में मुलविस थे। अगर ये उस चीज में मुलविस थे तो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, अब तक क्यों नहीं मारे गए। और जो ये बता रहे हैं कि उसी एरिया में आज ये मारे गए हैं, नो सर, वो पहलगाम जो है श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, 90-100 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो एनकाउंटर हुआ है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में हुआ है। तो ये चीजें सारी कुछ इसमें अभी आगे चल के पता चलेगा कि अभी तो शनाख्त भी नहीं हुई थी है उनकी, अभी तो आइडेंटिटी भी नहीं बताई है उनकी, नाम तो पता होना चाहिए ना। अगर ये वही लोग हैं तो नाम क्या है इनके, अभी तक उनके नाम मंजराम पे नहीं आए हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। खैर, लेकिन कोइंसिडेंस एक बहुत ही अजीब सी है कि जब संसद में इस बारे में बात होनी थी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और पहलगाम मैसेकर के बारे में, हम हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, पहलगाम को शायद उस तरह से नहीं लिया जाता है, क्योंकि पहलगाम शुरुआत थी एक ऐसे नरसंहार की जिसकी बुनियाद पे यहाँ खित्ते में अमन, यहाँ तक कि मतलब खतरा इतना था कि दोनों मुल्कों के लिए, जो कि हमने वॉर की सिचुएशन देखी, दोनों मुल्कों के लिए एक ऐसी सिचुएशन बनने को आ रही थी कि जिसमें कुछ भी हो सकता था। खैर, सवाल ये है कि इन्होंने यानी कि हमारे देश ने सीज फायर क्यों किया। ये सवाल हो सकता है कौमी सतह पे, नेशनल लेवल पे, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते से इस चीज से खुश हूं कि टाइम पे हुआ। लेकिन अगर इसका इसके पीछे जो मतलब जो भी मोटिव्स थे या जिस तरह के भी हालात थे, उसके बारे में सच्चाई सामने आनी चाहिए। कभी ट्रंप जी हमें बोलते हैं कि मैंने इनको ट्रेड का धमकी देके इनसे सीज फायर करवाया, कभी आज भी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि 27 बार, अब तो वो जहाजों की बात करते हैं और आप बोलते हो कि कोई जहाज गिरा ही नहीं। अरे आइए साहब, मेरे घर के सामने एक गिरा था राफेल, मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड, मैं उसकी, अगर आपको फुटेज चाहिए उसका मलबा जब उठाया जा रहा था, मैं और 4 की बात नहीं करूंगा, मैं एक की बात करूंगा जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में मेरे घर से सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे गिरा। तो आप पार्लियामेंट के क्या लोगों को बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, अभी लोग गालियां देने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है गया है
जहां पे लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम किसी भी तरह काबू में आने वाले नहीं है, हम ही हैं। हम चाहें तो अमेरिका को नाबूद कर सकते हैं, हम चाहें तो चाइना को नाबूद कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। वक्त पे दुनिया के सामने तो सब कुछ है, दुनिया बोल रही है, हम अपना नहीं बोल रहे हैं। मैं एक ही चीज के बारे में बोलूंगा कि जो प्लेन यहाँ पे श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में गिरा था, मैंने उस वक्त आतमजीत से बात की थी कि मैंने घर से धमाका सुना और उतनी देर में अपने जो रिपोर्टर्स वगैरह हैं उनसे बात करनी शुरू कर दी। तो जो लोकल मेरा रिपोर्टर है, मेरे पास फुटेज है, मैं भेज सकता हूँ, तो उसने बोला जी कि जहाज गिरा है। फिर मैंने वो पूछा काफी देर तक क्या गिरा है, कहाँ का गिरा है, तो उसके बाद उसने बोला कि हम मौके पे गए हैं, ये राफेल गिरा हुआ है। तब आप पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं, तो मैं तो उसके बारे में तो आप सबको पता है कि अभी तक बिल्कुल कितना कुछ बिल्कुल। बोला गया है और क्या बोलते हैं। लेकिन हकीकत जो है वो यहाँ ऑन ग्राउंड आके देखनी चाहिए, वो रजौरी जाना चाहिए, वो पुंछ जाना चाहिए, वो उड़ी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि नुकसान कितना हुआ। क्या कौन सी मतलब 26 लोगों को मरवा के फिर और हमने कितने लोगों को मरवा दिया, उनको वहां से शिफ्ट नहीं किया। जंग करना था, ठीक था, ऑपरेशन सिंदूर किया, बहुत अच्छा किया, चाहे उसके परिणाम गलत निकले या हमने अपने मोटिव्स अचीव किए, वो दूसरी बात है। लेकिन जो हमारे सिविलियंस उन एरियाज में थे जो मारे गए और जिनमें से एक को मीडिया ने बाद में वो आतंकी बता दिया, वो मास्टर साहब थे, एक टीचर थे, रजौरी पुंछ में जो मारा गया, तो उनको कहीं आपने शिफ्ट करना था। जैसे आपने जम्मू के एक एरिया को, मैं अब उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर वो एक कम्युनल सी रंगत लग जाएगी। एक एरिया को तो आपने क्लियर करवा दिया था, लेकिन जहां पे कुछ लोग जिनकी जानों को मतलब शायद आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है, उनको आपने शिफ्ट नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 20-22 लोग, जिनमें नौनिहाल बच्चे, शीरखौर बच्चे हैं, वो तक मारे गए। तो बाकी रहा पार्लियामेंट की बात। अब पार्लियामेंट में सबसे पहली बात ये होनी चाहिए, आपने बताया कि प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री बाहर है, लेकिन मेरे ख्याल से ये उनकी प्रेजेंस में होना चाहिए था। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरतें होती हैं क्रेडिट लेने की, तब प्रधानमंत्री होते हैं, तब कोई मंत्री नहीं होता है, तब होम मिनिस्टर नहीं होता है, तब फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता है, तब डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता है, तब प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। तो वो आते हैं चाइना में, को न कोई घुस आया था, न कोई आया, न कोई गया, तब तो वो खुद ही उसका ऐलान कर देते हैं। तो जी। आज तो जवाब देने के लिए उनको चाहिए, होना चाहिए था। लेकिन अगर वो बाहर हैं तो मेरे ख्याल से विपक्ष को कुछ ऐसी रणनीति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को बुला के ऑनसरेबल करना चाहिए कि इस बारे में कि हमने क्या हाँ। अचीव किया और डेटरेंस क्या हुई। जी राठौर सर, एसआईआर पर तो सामान्य तौर पे मैं शुरू में ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि भाई कल हम फिर से इस बारे में बात करेंगे। सूर्यकांत साहब की एंट्री के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और कल अभी वो तय करेंगे कि कब इस मामले की सुनवाई करेंगे। पब्लिश करने से सूची फिलहाल तो ये तो क्लियर हो रही है कि सूची पब्लिश हो जाएगी, जैसा चुनाव आयोग कह चुका है और जो चुनाव आयोग की मंशा है। और अब इन सब के बीच में एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ ये एसआईआर का मामला है। दोनों गंभीर मामले एक साथ चल रहे हैं और दोनों मामलों पर सरकार को जवाब देना है। सरकार किस मामले को प्राथमिकता दे, किस मामले को ना दे, उसमें तो फंसी हुई है, लेकिन क्या देश सही जवाब की उम्मीद करे? जी जी जी, जब आपने फंसने की बात की तो सिर्फ एक दो मामले नहीं है। अगर आप शुरू से देखेंगे, पहलगाम हमले के बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड मॉनसून सेशन से पहले उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। वो क्यों ले ली, वो सबको मालूम है कि किसको बेल आउट करना है। उसके बाद आप देखिए कि दूसरा जो है वो एसआईआर का मामला है। चाहे आप इस वक्त किसी भी तरह उसको मैनेज करें, क्या आप 50 लाख लोगों को, 60 लाख लोगों को एक ऐसे वर्ल्ड पूल में डालेंगे जहां उनकी नागरिकता ही खतरे में पड़ जाएगी। इट्स अ बिग नंबर। आप लोगों को किसी खास मकसद के तहत ऐसे रूल्स बना के उनको वोट के हक से वंचित करें, यानी कि नागरिकता से वंचित करें। तो 50 लाख 60 लाख लोग मामूली बात नहीं है इनको हैंडल करना। अगर ये वाकई में इनके साथ कोई ज्यादती हुई होगी तो ये अपना हक नहीं छोड़ेंगे।